ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 29वें अध्याय में 10वें स्कंध में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। तो गोपियों के द्वारा जो गाया गया है तो उसमें हम लोग उसका पहला श्लोक अर्थात 29वें अध्याय का 31वां श्लोक हम लोग श्रवण कराए हैं, जिसमें गोपियों ने भगवान से कहा कि आप अत्यंत निष्ठुर वचन हमें बोल रहे हैं, ये आपके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ अपने पति पुत्र इत्यादि को छोड़कर आपकी शरण में आई हैं, आपके चरण कमलों में हमने शरण ली है। तो जिस प्रकार से जो नारायण हैं वो अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से आप भी आग्रह मत करो, हठ मत करो और हमें स्वीकार करो। अब आगे कह रही हैं उसमें 32वें श्लोक में गोपियां, यत पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। यत पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंग। भगवान को यहां पर संबोधन कर रही अंग, हे अंग। अंग का मतलब है हे प्यारे, मतलब जिस प्रकार की हमें अपना अंग बहुत अधिक प्यारा होता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि हमें बहुत प्यारा होता है तो हम उसको बोलते हैं अंग। अंग के समान आप हमें प्यारे हो। तो कह रही हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कौन हो? सारे धर्म को जानने वाले हो। धर्मविदाम माने धर्मविद, धर्मविदाम नहीं धर्मविदा। तो धर्मविदा मतलब आप सभी धर्मों को जानने वाले हो, धर्मविद हो। और आपका यह कहना एवं एतत्, आपका ये कहना क्या कि यत पत्य अपत्य, पति और अपत्य माने होता है पुत्र। तो पति पुत्र सुहृद, आपके जो सुहृद हैं, भाई बंधु हैं, उन सबको अनुवृत्ति का मतलब है उनका अनुसरण करना, उनकी सेवा करना, उनके अनुसार चलना। तो यद्यपि हमें आपने उपदेश दिया कि हमें पति पुत्र और बंधुजनों के अनुसार चलना चाहिए, आपका ये कहना कि हमें उनकी सेवा करना चाहिए, इति स्त्रीणाम स्वधर्म, यही स्त्रियों का स्वधर्म है। आपने ये कहा कि हमको अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, पुत्र की सेवा करनी चाहिए, है, यही स्त्रियों का स्वधर्म है, उनका अपना धर्म यही है। किल का मतलब है निश्चय के बोध में कहा जाता है किल का मतलब निश्चय ही। अस्तु एवं माने इस प्रकार, अस्तु माने ऐसा ही है, अर्थात आपने जो कहा बिल्कुल ठीक ही कहा है। तनुभृताम माने शरीर धारण करने वाले, तनु माने शरीर, तो तनु शरीर को धारण करने वाले अर्थात शरीरधारियों के लिए प्रेष्ठ माने होता है प्रीतम, और भवान माने आप। शरीर धारण करने वालों के लिए आप ही प्रीतम हो, आप प्रियतम हो उनके। और बंधुरात्मा, और बंधु भी हो और आत्मा भी हो। तो आप सभी शरीरधारियों के प्रियतम हो, बंधु हो और आत्मा भी हो। एतत् उपदेश,
तो इस उपदेश के पदे, पदे का मतलब है विषय, सब्जेक्ट, तो इस उपदेश के जो विषय हैं वो त्वयीशे, त्वयी ईशे, आप परमेश्वर, अस्तु माने हो। भगवान की बात को उन्होंने भगवान के ऊपर ही डाल दिया। भगवान ने जो कहा कि आप अपने पतियों की सेवा करो, पुत्र की सेवा करो, तो यहां पर वो भगवान की बात को ही भगवान के ऊपर डाल रही हैं, क्योंकि पहले भगवान ने उपदेश दिया था कि आप पतिव्रता हो तो इसलिए अपने पतियों की सेवा करो, जाकर बंधुओं की सेवा करो। तो यहां पर धर्मवेत्ता कहकर भगवान का उपहास कर रही हैं वो, धर्मविदा। धर्मविदा माने धर्म को जानने वाले हो आप, तो उपहास कर रही हैं भगवान का कि आप तो बहुत बड़े उपदेशक हो। और ये उपदेश वास्तव में अब हमारे लिए, हमको दूसरे पति की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपके ऊपर ये उपदेश घटित हो रहा है। तो भगवान के वाक्यों का ही अर्थ भगवान को समझा रही हैं कि इस उपदेश के जो विषय हैं आप हैं। भगवान ने उनसे कहा कि आप अपने पतियों की, पुत्र की, बंधुओं की सेवा करो। तो मतलब उस उपदेश का विषय भगवान कह रहे हैं कि आपके पति और पुत्र होने चाहिए। जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा करता है, तो भगवान को उस भजन का, उस प्रेम का विषय कहा जाता है। तो भगवान विषय हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि पति उस उपदेश के विषय हैं, लेकिन आप जो हो, आप तो सबके प्रियतम हो, आप तो सबके बंधु हो, और आप तो सबकी आत्मा भी हो। तो इसीलिए आप ही इसके विषय हो उपदेश के। मतलब आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। जो एक श्लोक है वो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याय द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक ही है, इसके विषय आप ही हो, और आप हमको ये उपदेश दे रहे हो। आप तो भगवान हो, साक्षात परमेश्वर हो, परमात्मा हो, आत्मा हो, इसीलिए ये उपदेश आपके ऊपर ही घटित होगा। तनुभृताम, तनुभृताम का मतलब शरीरधारी। प्रत्येक व्यक्ति जो शरीरधारी की है, सभी प्राणियों के शरीर हैं, तो शरीर के अंदर एक आत्मा है, तो उस आत्मा का आत्मा कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा ही भगवान है। जैसे कहा गया है कि हमारी जो आत्मा है, हमको सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? अपना शरीर होता है या अपनी आत्मा होती है? हमें सबसे अधिक प्रिय अपने बंधु बांधव भी नहीं होते हैं, हमें अपने बंधु बांधवों से अधिक प्रिय होता है हमारा अपना शरीर। अगर कोई हमारी बंधु बांधव, हमारे पुत्र या कोई भी व्यक्ति हमारी अगर सेवा नहीं करता है तो हम उससे प्रेम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी शरीर से प्रीति है। अब शरीर का जो आश्रय है, देह का जो आश्रय है, वो है आत्मा। देह का क्या है आश्रय? आत्मा। तो अगर हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो हम उससे प्रेम नहीं करते, उसको कटवा देते हैं। कम से कम आत्मा रहेगी ना, जिंदा तो रहेंगे ना। तो इसका मतलब हमें शरीर से भी प्रेम नहीं है, हमको अपनी आत्मा से प्रेम है। और आत्मा का आश्रय है परमात्मा, क्योंकि यदि परमात्मा नहीं तो आत्मा होगी ही नहीं, उन्हीं का तो अंश है। तो हमें वास्तव में परमात्मा ही सबसे अधिक प्रिय है। परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीव लोके, जीवभूत है, सनातन है के अनुसार तो परमात्मा ही हमें प्रिय है। और आत्मा हमारे हृदय में रहती है, सारी शरीर में तो रहती नहीं है, लेकिन आत्मा का जो गुण है, चेतना, वो हमारे शरीर के अंदर क्रिया का, चेतना का संचार करता है। तो हमारे जो जैसे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, ये बिल्कुल चेतन नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ते हैं। तो जब तक ये शरीर से अटैच्ड हैं तब तक ये बढ़ते हैं। हम काट देते हैं ना इनको, जब आगे बढ़ते हैं, हमारे बाल भी काट देते हैं, हम केश भी काट देते हैं। तो जब तक शरीर से अटैच्ड हैं
तब तक उनको नहीं काटते, उखाड़ के नहीं फेंकते, बल्कि जो आगे चले जाते हैं, शरीर से निकल जाते हैं बाहर, उसको हम काटते हैं। जब तक लगे हैं तब तक चेतन है, क्योंकि सारा शरीर जो है आत्मा के कारण चेतन है। फिर आगे कह रहे हैं कि आप बंधु भी हो और आत्मा भी हो हमारे, और हमारे प्रेष्ठ भी हो, ईश भी हो। आप, ईश का मतलब है स्वामी। और आप सबसे प्रेम करते हो, आप सबके सुहृद भी हो। आपने कहा था ईश्वर है वो सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, कि मैं सबका सुहृद हूं। तो यहां पर आप जो हमें धर्म का उपदेश दे रहे हो उपदेशक के रूप में, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्त्रियों का कर्तव्य है कि भाई पति की, पुत्र की, घर वालों की, सबकी सेवा करें। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि भगवान संतुष्ट होंगे। तो वास्तव में जो वास्तविक धर्म है हमारा, वो है भगवत सेवा। और इसके अतिरिक्त जो भी धर्म है वो नैमित्तिक धर्म है। तो नित्य धर्म जो है जीव का, जीव मात्र का जो नित्य धर्म है, वो भगवान की सेवा है। और उसके अतिरिक्त इस शरीर से संबंधी जो भी धर्म है, वो सब नैमित्तिक धर्म कहे जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म का जो उद्देश्य है वो भक्ति नहीं है। वर्णाश्रम धर्म के पालन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ना ही भगवत सेवा मिलती है, बल्कि वर्णाश्रम धर्म के कारण हमारे मन की जो उच्छृंखल प्रवृत्ति है वो बंध जाती है। उस श्रृंखला में बांध देते हैं उसको। एक वैदिक कर्मों को करके, जो भी हमारे शास्त्रों के उपदेश हैं उसका पालन करके हम लोग सदाचार में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म यद्यपि नींव कहा गया है भक्ति की, नींव पर घर खड़ा होता है, लेकिन नींव घर नहीं है। नींव घर का पार्ट नहीं है। जब हम हाइट नापते हैं किसी घर की, तो नींव की हाइट तो ना नापते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म केवल मात्र एक नींव है धर्म की। तो वास्तव में जो धर्म शास्त्र है उसका उद्देश्य क्या है? ईश्वर की सेवा, भगवत सेवा। तो गोपियों का यह कहना है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए हमको, हम लोग स्त्रियां हैं, लेकिन ये एक साधन मात्र है भगवत सेवा के लिए। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब जब आप स्वयं ही हमारे सामने आ गए हैं, तो फिर हम उन पति की और पुत्र की सेवा क्यों करेंगे? क्योंकि आप ही तो सबसे प्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय। आप बंधु हैं, आप प्रेष्ठ हैं। कितने सारे भगवान को देखिए उन्होंने विशेषण दिए हैं। सबसे पहले प्रेष्ठ कहा, फिर त्वईशे, ईशे का मतलब आप ईश हैं। ईश का मतलब होता है नियामक, कंट्रोलर, ईश्वर। फिर बंधु भी कहा उनको और आत्मा भी कहा। 4 विशेषण भगवान के लिए दिए गए हैं। तो वो कह रही हैं उपहास के रूप में कि आपने हमें धर्म का उपदेश दिया। ठीक है, धर्म का उपदेश देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो हम आपके उपदेश को जरूर मानेंगी। और हमको आपने लक्ष्य बनाया अपने उद्देश्य का, तो बिल्कुल ठीक ही होगा, ऐसा ही हम करेंगे। क्योंकि वास्तव में आप केवल मात्र उपदेशक नहीं हो, बल्कि आप और भी बहुत सारी रोल अदा करते हो। आप परमात्मा हो। अब परमात्मा होने के कारण जो कुछ भी सेवा होनी है वो अब आपकी होनी है, हमारी ही नहीं, हमारे पतियों की आत्मा के भी। आत्मा कौन है? आप हैं। तो मूल अधिष्ठान आप हैं। आपके बिना किसी पति का, पुत्र इत्यादि का अस्तित्व ही नहीं है। यदि आप नहीं होंगे तो वो भी नहीं होंगे। तो फिर आप ही तो मूल हो ना। तो जब हमें मूल आश्रय आप मिल गए, फिर हमको क्या आवश्यकता है अपने पति और पुत्र की सेवा करने की। और अगर आप कहते हैं कि हमको पाप लगेगा,
वर्णाश्रम धर्म का पालन अगर नहीं करेंगी तो हमको नरक मिलेगा। लेकिन ब्रह्मसूत्र में ऐसा कहा है कि जो ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। और आपने स्वयं कहा है ये बात भगवत गीता में, सर्वधर्मांस परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप हैं मैं सबसे तुझको मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मांस परित्यज्य, परित्यज्य तो हमने वही तो किया है जो आपने कहा है। उपदेश पदे, पदे शब्द जो है इसका अर्थ होता है विषय, मतलब उस उपदेश, वो उपदेश किसके प्रति लक्ष्य करता है। तो कहा गया ना स्वधर्म, आपका जो स्वधर्म है, तो स्व शब्द जो है इसके दो अर्थ बताते हैं। एक शरीर भी होता है स्वय का अर्थ, और शरीर आत्मा भी होता है स्वय का अर्थ। तो यदि हम शरीर इसका अर्थ लेते हैं स्वधर्म, तो स्त्रियों का स्वधर्म है पति की सेवा करना। लेकिन यदि हम स्व का अर्थ आत्मा लेते हैं तो आत्मा का धर्म तो पति की सेवा करना नहीं है, आत्मा का धर्म तो भगवान की सेवा करना है। इसलिए आप ही, हमारे ही नहीं, हमारे पतियों की भी आत्मा के आत्मा आप ही हो। और निश्चय, किल बोलने से यहां पर मतलब है निश्चय है इस बारे में। कोई क्या ये बात गलत बोल रहे हैं हम? बताइए आप परमात्मा हो, क्या इस बात में कोई गलत है? अगर कृष्ण कहें कि कैसे हो बताओ मैं परमात्मा, तो कहती हैं आप आत्माओं के भी आत्मा हो, इसलिए आप परमात्मा हो। और आप सबके नियामक हो, सबके हृदय की बात भी जानते हो। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो इस प्रकार से आप ही हमारे सब कुछ हो। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि हम आपके उपदेश को सबसे पहले आपके ऊपर ही क्रियान्वित करेंगी, क्योंकि हमें तो आपके उपदेश के अनुसार सबसे अधिक पूजनीय वस्तु आप में ही दिखती है, आप ही इसके योग्य हो। क्योंकि आप सबके प्रेमास्पद भी हो, बंधु भी हो और आत्मा भी हो। इसलिए यदि हम अपने पति को और पुत्र को छोड़कर आपके पास आई तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब ये सारा दोष आपका है। और फिर तुम हमसे उल्टी बात कह रहे हो कि जाकर पति और पुत्र की सेवा करो। अब यदि हम अपने प्रियतम की, अपने परम प्रियतम की और अपनी आत्मा की सेवा ना करें, परमात्मा की सेवा ना करें, तो क्या वो जो हाड़ मांस के बने हुए पति और पुत्र हैं उनकी सेवा करें? किसी भी प्रकार से गोपियां घर पर वापस नहीं जाना है उनको, और भगवान की इन बातों का ही जो है उत्तर दे रही हैं। वो हर एक प्रकार से सिद्ध कर रही हैं कि हमारा घर पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जैसे भगवान को यहां पर कहा उन्होंने ईश्वर, भगवान ने ये कहा है कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मैं ही सभी प्राणियों का, सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूं और मैं प्रभु भी हूं। प्रभु का मतलब है ईश्वर, जिसकी प्रभुता है ना, और भोक्ता का मतलब भोक्ता, जो भोगते हैं। तो भगवान दोनों चीजें हैं, भोक्ता भी हैं और भगवान ईश्वर भी हैं। लेकिन जीव जो है वो ईश्वर नहीं है। जीव भोक्ता तो है लेकिन ईश्वर नहीं है। जीव अपने को भोक्ता मानता है, वास्तव में जीव है नहीं वैसे वो भी। जैसे कैसे मानता है? जैसे मान लीजिए एक राज्य है, उस राज्य का एक राजा है। अब उस राज्य का भोक्ता कौन हुआ? राजा हुआ। लेकिन जो राज्य के अंदर भूमि है, उस भूमि का भोग तो वास्तव में उसकी प्रजा कर रही है ना, लेकिन वो भूमि तो राजा की है, मगर उस भूमि में प्रजा रह रही है। तो इस प्रकार प्रजा उस भूमि की भोक्ता तो है, लेकिन उस पूरे राज्य का जो भोग है वो तो राजा है, राजा करेगा, राजा ही स्वामी है सबका।
तो आत्मा जो है वो केवल अंश मात्र में भोग कर सकती है, अंश मात्र में, लेकिन स्वामी नहीं हो सकती। स्वामी कृष्ण ही है, स्वामी भगवान ही है। जैसे राजा ही उस भूमि का स्वामी है, उसी प्रकार से तो राजा स्वामी भी है और राजा भोक्ता भी है, जबकि जीव केवल अंश मात्र में उसका भोक्ता अपने को मानता है, वास्तव में है भी नहीं वो। तो जब हमको राजा के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए, तो फिर जो उनके प्रतिनिधि के रूप में पति और पुत्र घर में विराजमान हैं, उनकी सेवा करने का क्या औचित्य है। और कहा भी गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, मुकुंद की शरण ले लेता है, तो उसको किसी भी प्रकार के वर्णाश्रम धर्म की भी आवश्यकता नहीं होती है। वर्णाश्रम धर्म के पालन की आवश्यकता तभी तक है जब तक भगवान का भजन नहीं किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने में लग गया है, तो फिर उसको किसी भी प्रकार के वर्णाश्रम धर्म की भी आवश्यकता नहीं रहती। उसके जितने भी ऋण हैं, जो 6 ऋण बताए गए हैं अलग अलग प्रकार के, वो सब ऋण उन सभी ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है 11वें स्कंध में 3रे अध्याय में 41वां श्लोक, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। अर्थात जिसने भगवान की शरण ले ली है, गतो मुकुंदम, जो कैसे हैं, शरण्यम, सबके शरण्य हैं। अगर उनकी शरण आपने ले ली है किसी भी प्रकार से, तो फिर आपको न देव ऋषि, न देवताओं का ऋण, न ऋषियों का ऋण, न अन्य प्राणियों का ऋण, न आप्त पुरुष मतलब जो आचार्य होते हैं उनका ऋण, नृणाम जो अतिथि हैं उनका ऋण, और पितृणाम पितरों का ऋण। ये जो 6 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, उनमें से किसी का भी ऋण जो है वो नहीं रहता है, और ना ही उनका वो किंकर होता है, ना ही उनका वो सेवक होता है। कौन? जिसने सर्वात्मना भगवान की शरण ले ली है। तो यहां पर भगवान की उपासना की महिमा शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है, और जितना भी ये नैमित्तिक धर्म है, देवताओं की पूजा, ऋषियों की पूजा, पितरों की पूजा, इन सब का निषेध किया गया है। भागवत पुराण में इन सब का निषेध किया गया है एक प्रकार से। तो व्यवहारिक पति हमारे और पुत्र ये जितने भी हैं, ये सब तो भगवान के एक अंश मात्र हैं। इसलिए जब वास्तव में भगवान मिल जाएंगे तो फिर इनकी सेवा की क्या आवश्यकता रह जाती है। अब यहां पर भी इस श्लोक में भी गोपियों के अंदर ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ है, क्योंकि भगवान के अंदर, वो कृष्ण के अंदर वो अब ऐश्वर्य देख रही हैं, क्योंकि वो आत्मा है, परमात्मा है, ये देख रही है ना साथ में। तो यहां पर विरह के अंदर भी प्रेमी व्यक्ति के अंदर जो ऐश्वर्य भाव प्रकाशित हो जाता है, उसी के विषय में यहां बताया गया है। और फिर कह रहे हैं कि शास्त्र उपदेश पदे का मतलब होता है विषय। तो उपदेश का मतलब जो शास्त्रों में और गुरुओं ने हमको जो बताया है, वो यही बताया है कि भगवान के चरणों का भजन करो। इसी बात को गोपियां यहां पर कह रही हैं, परिहास करते हुए कह रही हैं, भगवान से परिहास करते हुए कि आप तो ईश हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सर्वसमर्थ हो आप, लेकिन हमें अपना धर्म, स्वधर्म, हम इस शरीर के धर्म को स्वधर्म नहीं मानती, हम अपनी आत्मा के धर्म को ही स्वधर्म मानती हैं, और वही हमारा वास्तविक धर्म है।
और आप कहते हो, हम कह रही हैं कि आप सबके हृदय हो, सबके हृदय में रहते हो। आपने खुद भी कहा है साधुभिर ग्रस्त हृदयो साधु नाम हृदयम तो हम भक्त ही भक्त जन प्रिय। साधु लोग मेरा हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूं। आपने ये बात कही है दुर्वासा जी से, तो उसी बात को गोपियां याद दिला रही हैं उनको, किस प्रकार से आपने ये कहा है साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मत अन्यते न जानंती न हम तेभ्यो मना कपि, कि साधु ही मेरा हृदय है। साधुवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम, ये है 9वें स्कंध का है श्लोक है ये। 9वें स्कंध का श्लोक है ये हमारा, और 4थे अध्याय का 68वां श्लोक। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मद अन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मना कपि, कि साधु ही मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। मेरे अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानते और मैं तो उनके अतिरिक्त लेश मात्र भी कुछ नहीं जानता हूं। तो ये सब आपके ही वाक्य हैं कि आप बंधुर आत्मा हो, आप आत्माओं के भी परम 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 आत्मा हो। इसलिए आप जो हमको उपदेश दे रहे हो ये आपके ऊपर ही घटित होता है प्रत्येक प्रकार से, और हम वही काम कर रहे हैं जो आपने उपदेश दिया है। इसलिए आप अपने उपदेश के द्वारा ये मत सोचो कि हम अपने घर चली जाएंगी। हम आपके उपदेश का पालन कर रही हैं। तो किस प्रकार से गोपियों ने भगवान के उपदेश को भगवान के ऊपर ही चरितार्थ कर दिया। तो यदि कोई कहे कि गोपियों में इस प्रकार का प्रेम कैसे आ गया, ऐश्वर्य भाव कैसे आ गया भगवान के प्रति, वो तो परम प्रेमवती हैं, तो विरह के अंदर ऐसा हो जाता है। विरह के अंदर इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं कि ऐश्वर्य भाव प्रकाशित हो जाता है। तो हम लोग फिर इस बारे में थोड़ी सी चर्चा और आगे करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।